नमस्कार मित्रों, जीडी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। जैसे नाम से पता चलता है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इसका विधान इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देनी चाहिए। मित्रों, आंवला नवमी की 2 कथा है। मैं आपको पहली कथा और बाद में दूसरी कथा दोनों सुना रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। पहली कथा इस प्रकार है। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। जब बात वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिरा करके भैरव भगवान के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसकी बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की प्रेतात्मा भी उसको सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सही सही बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वालों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी गंगा किनारे पर रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत कर तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन किया कर। यह व्रत करने से तेरा सब कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला नवमी का व्रत करने लगी। ऐसा करने से भगवान की कृपा से उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई और एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूँ। इस प्रकार है। एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराया करता था। सोने का दान आदि भी किया करता था। उसके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन करना चालू कर दिया और एक छोटी सी दुकान भी वहां पर खोल ली। उसने दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगा दिया। भगवान विष्णु की कृपा से उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आंवला नवमी का व्रत विधि पूर्वक करके तथा ब्राह्मणों को भोजन दान आदि किया करता था। उधर बेटों का कार्य दिनों दिन ठप हो गया। अब उनकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो अपने पिताश्री के
भाग्य से ही रोटी कमाते और खाते थे। बेटे अपने पिता को ढूंढते ढूंढते अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और पिताश्री से बहुत ही दुखी मन से व्याकुल होकर के अपनी भूल स्वीकार करते हुए क्षमा याचना मांगते हैं। पिता प्रसन्न होकर के उनको क्षमा कर देते हैं और वे भी अपने पिता की आज्ञा अनुसार आंवले पेड़ की पूजा और दान करने लग जाते हैं। ऐसा करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनके घर पर, उनके परिवार में वैसे ही खुशियां जो पहले थी वैसे ही वापस आ जाती है। मित्रों, आंवला नवमी को आंवले वृक्ष की पूजा आदि करने से सब घरों में खुशहाली छा जाती है। इस व्रत को नियम पूर्वक सभी करने का प्रयास करें। इस व्रत को करने पर श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।